मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले की हरोली और गगरेट विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर हरोली विधानसभा में जहां 20 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, वहीं उन्होंने गगरेट विधानसभा में भी नगर विकास के अहम प्रोजेक्ट को स्वीकृति की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी साथ थे, जबकि गगरेट से विधायक राजेश ठाकुर, चिंतपूर्णी विधायक बलबीर चौधरी, वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सत्ती और उद्योग निगम उपाध्यक्ष राम कुमार भी इस दौरान उपस्थित थे। दोनों ही स्थानों पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। हरोली में मुख्यमंत्री को खुली जीप में सभा स्थल तक लाया गया। भारतीय जनता पार्टी की युवा ब्रिगेड की तरफ से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री को तलवार भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान हरोली में ही मुख्यमंत्री ने IPH पर एक किताब का विमोचन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया ब्रीफिंग में PGI, एम्स और ड्रग पार्क जैसे 3 बड़े प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए PM मोदी द्वारा हिमाचल को बिन मांगे सब कुछ देने वाला बताया। देखिए, हिमाचल बड़ा है, आगे बढ़ा है, तेजी से आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और उसके लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में जा करके लोगों का धन्यवाद करने के लिए हम निकले हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, और इसलिए आने वाले समय में भी ये योगदान उनका बना रहे। इसको और तेजी के साथ बढ़ाने के लिए हिमाचल को आगे, उसके लिए हम लोगों से अपील। सर, हिमाचल को केंद्र ने 3 अहम प्रोजेक्ट दिए हैं, PGI, एम्स और अब ड्रग पार्क। हाँ जी। इसके बाद आप समझते हैं कि यहाँ देखिए, जहाँ खासतौर से कांग्रेस के हमारे मित्र बार बार इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी आए तो दिया क्या। मोदी जी बिना आए देते हैं और बिना बोले देते हैं। जो देना होता है हिमाचल प्रदेश को अपना घर समझ करके, जैसा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण किया जाता है, उस प्रकार से हिमाचल के हर नागरिक के लिए मोदी जी आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मदद देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल पैकेज को कांग्रेस ने समय से पहले समाप्त कर दिया था, और अभी हाल ही में दूसरा इंडस्ट्रियल हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है। IAS अधिकारी है निशा शर्मा, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ आपको एक पत्र लिखा है और व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, इंसाफ की मांग की है, आपसे क्या कहना चाहिए? उस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा है, उस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष द्वारा ड्रग पार्क की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अभी तक पूरा नहीं होने पर सवाल हाय जाने के विषय पर इसे नेता विपक्ष की हताशा और निराशा बताया। उन्होंने इतने बड़े एवं प्रोजेक्ट में एक प्रक्रिया के तहत समय लगने की बात कहते हुए आने वाले 15 दिनों में इसकी DPR जमा किए जाने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष पर कांग्रेस के केंद्रीय और हिमाचल के नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने की बातें याद दिलाते हुए उन पर तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले लंबे समय तक कांग्रेस के नीति और नीचे जाने का दावा किया। मंजूरी मिली है, लेकिन वहीं अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लेकर आए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं चुनावी। मुझे लगता है कि इस प्रकार का बराबर करो अमित भाई, ऊपर करो आईडी। ठीक है, एक मिनट जरा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि एक व्यवस्था के अनुसार उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की ओर से एक सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है, और सैद्धांतिक मंजूरी एक प्रक्रिया के लंबे चलने के पश्चात उसको पूर्ण किया गया है। पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनने थे, और उसमें स्क्रूटनी होने के पश्चात, उसकी इवैल्यूएशन कैलकुलेशन होने के पश्चात, नीति आयोग के सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिरकार PMO से क्लियरेंस उसकी हुई है, और उसे कागज़ का टुकड़ा कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान कोई और हो नहीं सकता है। गैर जिम्मेदाराना कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है, देश का सर्वोच्च पद जो है प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है, और वहाँ से फाइल पर अप्रूवल मिलने के बाद बल्क ड्रग फार्मा की जो यहाँ पर जो पार्क बनना है, तो उसकी क्लियरेंस मिलने के पश्चात इसे महज एक कागज़ का टुकड़ा कहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता, अगर मैं उनकी जगह होता
मैं सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता, प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास के रास्ते खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा। और ऐसे में मैं अभिनंदन करता, स्वागत करता। अगर मैं इनकी जगह, सोच का अंतर बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जगह किस प्रकार से सोच करके इन बातों को लेकर के चल रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही रहा तो उसका निश्चित रूप से खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि डीपीआर अभी बनी नहीं है और डीपीआर हमने कहा है कि बहुत जल्दी हमने कहा 1 महीने के अंदर अंदर डीपीआर की सारी प्रोसेस कंप्लीट करके हम जमा करने वाले। हमने तो कहा कि 15 दिन के अंदर इसको बना करके तैयार करिए और सारी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चली है। और ये होकर के हम पहले दिन से कह रहे थे ये होकर के रहेगा, इसलिए होकर के रहेगा क्योंकि हमने पूरी ताकत इसमें झोंकी थी। और हमें इस बात की खुशी है कि ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल के लिए बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट था और इसलिए प्रधानमंत्री जी से जब भी मिलना होता था मैं बल्क ड्रग फार्मा का पार्क जो है इसके बारे में सदैव बात करता रहा। सर, इन कार्यक्रमों को जो है वो राजनीतिक रैलियां करार जो है वो नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक नहीं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ और उनके लिए आने वाले समय के लिए हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग उनका 75 वर्ष के कार्यकाल में रहा है उसी तरह का सहयोग आने वाले समय में भी सक्रिय सहयोग चाहिए। आओ हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल करके काम करें। रिवाज बदलने की बात कर रही है, उनका कहना है कि रिवाज नहीं बदलेगा, ताज बदलेगा। देखिए, अब उन्होंने हमारा नारा था, इस नारे को रिवर्स करने के लिए प्रयत्न किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी को छोड़ करके आज़ाद हो गए। आनंद शर्मा अपनी अलग भाषा में बात कह रहे हैं और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के नेता, उनकी ही पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, पवन काजल जी। उनकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट लखविंदर राणा जी वो भाजपा में शामिल हो गए, दोनों विधायक भी हैं। तो इस बात से एहसास आसानी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जब पूरे देश में भविष्य नहीं है और आने वाले 50 सालों तक भविष्य नहीं है, इसमें आखिर करेंगे क्या? अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिट रहना हो गया है और भी आसान। आपके अपने शहर महतपुर में खुल गया है आनंदराज पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां आप अपने मन चाहे खेल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एरोबिक्स, योगा, डांस, जिम सभी उपलब्ध है। पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आपको चिकित्सा विज्ञान का कौशल भी सिखाया जाएगा और एडमिशन के लिए उम्र की कोई सीमा भी नहीं। तो देर किस बात की है, आज ही पहुंचे आनंदराज मलिक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड स्पोर्ट्स एकेडमी महतपुर या संपर्क करें 8544797498 या 9816067778 पर।
दिन भर मीडिया नेटवर्क, हर दिन कुछ खास।